वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीकी पाबंदियों को बिला जवाज़ करार दे दिया। वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है। जौहरी प्रोग्राम किसी हुकूमत या इदारे का नहीं, 24 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात पर वज़ीर आज़म का कहना था कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात में मुस्बत गुफ्तगू हुई। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी चावलों की शिपमेंट्स पर स्क्रीनिंग की पाबंदी और एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों की स्क्रीनिंग का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रिवायती जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनेकाद करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। पाक फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का बाबा कौम को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान कायद आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान की अनथक जदोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का आदा करते हैं। PTI से मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज के लिए वज़ीर आज़म पुरुमीद। कहा, अगर फ़रीक़ैन ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे रखेंगे तो मुस्बत नताइज निकलेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जिससे मुल्क को फ़ायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बानी PTI से सिविल नाफरमानी तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। उन्होंने मुज़ाकरात को खुशाइन करार दिया और कहा, बात और उस पर अमल दरामद एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। कराची के इलाके सदर प्रेडी स्ट्रीट पर मुबैना पुलिस मुकाबले में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, कार, मोटरसाइकिल और दीगर मसरूका सामान बरामद। बनारस फ्लाईओवर पर लूट मार के दौरान फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी एहलकार मोहम्मद हैदर स्पेशल ब्रांच में तैनात है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की दुआया तकरीब का एहतमाम। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद गुजरांवाला के क्रिसमस बाजार में भी मसीही बरादरी के लिए 20% तक डिस्काउंट। कोयटा, लाहौर, सरगोदा, सक्खर, पेशावर में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मनाने के लिए पुरजोश। क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। गिरजाघरों पर रिवायती चिरागा। दुआया तकरीब का एहतमाम। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर ने कहा, क्रिसमस मोहब्बत, सखावत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। वज़ीर आज़म ने कहा, क्रिसमस पर हमें अमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मुल्क भर में सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, M3 समंदरी से दरखाना तक, M4 गोजरा से मुल्तान तक बंद। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक मुकम्मल बंद कर दी गई। पेशावर 558 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। रावलपिंडी में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। लाहौर में माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर 5 सनती यूनिट, 4 शॉपिंग सेंटर सील। आलूदगी फैलाने वाली गाड़ियों पर भी जुर्माने। साबिक़ सदर आरिफ अलवी को तब्दीली होती नजर आ गई। कहा, बेहतरी के सितारे हरकत में आ चुके। बानी PTI की रिहाई अब ज्यादा दूर नहीं। जिनके कहने पर रजीम चेंज हुई थी, उन्हीं ने अब इनके ऑक्सीजन कम कर दी है। अब भी वक्त है बानी PTI को राजी करें और रजीम चेंज के इक़दामात रिवर्स करें। हुकूमत सिंध कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सरप्राइज है। इसका ऐलान जल्द होगा। मकामी और बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, चीन की कंपनीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी।
लोगों को रोजगार मिलेगा। शजील मेमन ने कहा वो नहीं चाहेंगे कि सियासतदानों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलें, लेकिन अगर कोई कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला करेगा तो उनका केस फौजी अदालतों में ही चलेगा। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास के करीब 14 साल के लड़के से 10 रोज तक मुबैना बदफेली का इंकशाफ। वालिद ने 10 रोज कबल बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बच्चे की घर वापसी के बाद पुलिस की कार्रवाई, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, चौथे की गिरफ्तारी के लिए छापों का सिलसिला जारी। करंट लगने से जाबहक कमसिन आजान के केस में के इलेक्ट्रिक को लवाहिकीन को 48 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। कराची की अदालत ने 6 साल बाद मुकदमे का फैसला सुना दिया। 2017 में बारिश में करंट लगने से कमसिन आजान जाबहक हो गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 1 माह से पानी की सप्लाई मुअत्तल, शहरी बदतरीन परेशानी का शिकार। खारादर, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांडी, मलीर, कायदाबाद, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और मुहल्लिका इलाकों में पानी की सप्लाई अब तक बहाल ना हो सकी। यूनिवर्सिटी रोड पर ग्रेटर फेज 2 लाइन 3 बार फटने से 70% शहर को पानी की फराहमी बंद हुई थी। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मरम्मत मुकम्मल करके पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन अब तक बेशतर इलाकों में पानी दस्तियाब नहीं। बहावलपुर की तहसील यजमान में मुबैना तौर पर खातून पर कुत्ते छोड़ने वाले जमींदार को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। खातून तशवीशनाक सूरत हाल में जेर इलाज। शौहर के मुताबिक बीवी ईंधन के लिए फसलों से लकड़ियां उठाने गई तो जमींदार ने उस पर कुत्ते छोड़ दिए थे। इसराइली फौज ने गजा के अस्पताल पर हमले बढ़ा दिए। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी, अमले और मरीजों समेत 20 अफराद जख्मी। अलूदा अस्पताल पर शेलिंग। इंडोनेशियन अस्पताल से मरीजों की जबरी बेदखली भी शुरू। पनाकुजीन कैंप्स पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 30 से जायद फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में ऑपरेशन, 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर दिफा की हूसी ग्रुप को धमकी, कहा हूसी रहनुमाओं के साथ भी वही करेंगे जो हनिया, सिनवार और नसरुल्लाह के साथ किया। इसराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद आयद हंगामी हालत में 1 साल की तौसीह कर दी गई। बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम के मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। हजारों गैर कानूनी तारकीन वतन और उन्हें मुलाजमतें देने वालों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को कम तनख्वाह देकर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा था। तारकीन वतन को गैर कानूनी मुलाजमतें देने का इल्ज़ाम साबित होने पर मालिकान पर फी मुलाजिम 60,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। दुनिया भर में क्रिसमस तकरीबात का आगाज़। क्रिसमस की शाम वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब का आगाज़। पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। तामीर नौ के बाद फ्रांस के मशहूर नोट्रेडेम गिरजाघर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब। मिस्र, दुबई, जापान, शाम, लंदन में भी क्रिसमस की तकरीबात का एहतमाम। गजा में जारी इसराइली मजालिम पर ईसाइयों के मुक़द्दस शहर बैतुल लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। टीम के नायब कप्तान सऊद शकील का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि टेस्ट मैच में सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग करते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तैम्बा बेवुमा क़यादत करेंगे।